श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया, जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिलती रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलें को खुद ही हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तो खुद मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। नारायण नारायण। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसी भी हालत हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, इंसान या हालात। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसी भी हालत हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल दे देता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा।
जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमेशा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। जिंदगी के इस क्षण में खुद ही श्री कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत में लड़ना पड़ता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप जिंदगी भर अकेले रहें। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ के नहीं। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तक मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर प्रवेश करते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए न लिया, यहीं से जो लिया यहीं पे लिया, जो दिया यहीं पर दिया। इसलिए सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंस कर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहाँ होता है राधे। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और न ही यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को किसी भी रास्ते पर कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वह तुम्हारा है और कल वो किसी और का हो जाएगा। इसलिए हमें व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। किसी चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद उनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई
नहीं होगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी का राजा नहीं कहलाया जा सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बने। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण करते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। तू किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहा है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। जिंदगी के इस रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ नहीं सीखता, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सब सीख रहे हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना अत्यंत जरूरी है। एक कृष्ण, जो ना लड़े फिर भी जीत ना छोड़े, और दूसरा कर्ण, जो सामने हारे हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू वही करता है जो तू चाहता है, जो तू चाहता है वही करता है। तू फिर वही करता है जो मैं चाहता हूँ, तू वही करता है जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सब सुनता हूँ, पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत काम करता है, टाइम बाय डे आगे पीछे की तरफ देखना है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु समान ही निश्चित है, लेकिन मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना इसलिए जो प्रासंगिक है उस पर शोक मत करो। विश्वास करो, अगर खुद पर भरोसा है तो ताकत बन जाती है, और काम पर भरोसा है तो बेकार बन जाता है। आप कब सही थे यह कोई नहीं याद नहीं है, लेकिन जब आप गलत थे तो यह सभी लोगों को याद रहता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्म का फल देता हूँ। इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह लक्षण है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह व्यवहार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए ना लिया, यहीं से लिया। जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया दिया सब यहीं से लिया दिया है। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हें भूत का सामना ना नहीं करना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? इस पर श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो गए ना, तो यह मेरा अंतिम जन्म है और ना यह मेरा प्रथम जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी नहीं देखता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं उसके साथ रहना अनुचित है, इससे अच्छा तुम अकेले ही रहो। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो किसी दोस्त का है, और वो कल परसों किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं देती, क्योंकि जो तकदीर में होता है उससे कभी प्यार नहीं होता, और जिसमें हमें प्यार होता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जीवन में सदैव उत्तम ही रहना चाहिए। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है, और माता और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी कभी भी कठिनाई नहीं देगी। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। मैंने पूछा, कैसे करूं तेरी पूजा? भगवान बोले, तू खुद मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई मेरी पूजा। नारायण नारायण। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। आपके साथ अब तक जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ होगा अच्छे के लिए होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए